नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 9 द्रोणाचार्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 9 द्रोणाचार्य, पेज नंबर 16 से 19। कथा वस्तु महाभारत पुराण। इसकी रचना वेद व्यास ने की है। कथा का प्रसार वैशंपायन के द्वारा हुआ है। कथा में आने वाले प्रमुख पात्र हैं द्रोणाचार्य, द्रुपद, परशुराम, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और धृष्टद्युम्न। देशकाल व वातावरण हस्तिनापुर राज्य और पांचाल राज्य। जैसा कि पिछले भाग 3 से हमने जाना कि पितामह भीष्म ने निश्चय किया कि राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। इसलिए पितामह भीष्म ने आदरपूर्वक द्रोण को हस्तिनापुर ले आए और राजकुमारों को आदेश दिया गया कि गुरु द्रोण से ही धनुष विद्या सीखा करें। इस प्रकार पितामह भीष्म ने कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या सीखने की जिम्मेदारी द्रोणाचार्य को सौंप दी। आगे जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई, तब द्रोणाचार्य ने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को हराने की बात कही, अर्थात गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल के राजा द्रुपद को कैद कर या बंदी बनाकर लाने को कहा। द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा किया, अर्थात आक्रमण किया और उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन पराक्रमी द्रुपद के आगे वे ठहर न सके, अर्थात वे द्रुपद के आगे सफल नहीं हो पाए, हारकर वापस आ गए। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भेजा। द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने पंचाल राज की सेना पर आक्रमण कर दिया और सेना को तहस नहस कर दिया, अर्थात पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और अपने पराक्रम से राजा द्रुपद को उनके मंत्री के सहित, अर्थात सहित यानी साथी, कैद करके यानी बंदी बनाकर आचार्य द्रोण के सामने लाकर पास खड़ा कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं। लड़कपन में अर्थात बचपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी। हम साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे, किंतु जब बाद में तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य अर्थात धन संपदा, समृद्धि, शौहरत के मद में यानी नशे में या अहंकार में आकर तुम मुझे भूल गए, अर्थात अपने मित्र, इस मित्र या इस मित्रता को भूल गए और मेरा अपमान भी किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो आज भी तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें आधा राज्य चाहिए ना, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने ऐसा करके अपने अपमान का काफी बदला समझा और द्रुपद को सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। चूर हो गया का अर्थ है घमंड टूट गया, लेकिन उनके अभिमान को ठेस लगने, अर्थात ठेस यानी
चोट लगने पर जो पीड़ा अर्थात दर्द दर्द हुआ उसे सहन करना द्रुपद के लिए काफी कठिन था। यह सब होने पर राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य से बदला लेने का विचार पैदा हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करेगा जो द्रोणाचार्य को मारकर उसके अपमान का बदला लेगा। साथ ही एक ऐसी कन्या जो अर्जुन को बिहाई जा सके, अर्थात जिसकी शादी या विवाह अर्जुन के साथ किया जा सके। द्रुपद ने यह संकल्प करते हुए कई कठोर व्रत तप करना शुरू किया। द्रुपद पुत्रेशिष्ट यज्ञ करने लगे। पुत्रेशिष्ट यज्ञ यानी पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से एक बालक और एक बालिका प्रकट हो उठी। यज्ञ ने बालक और बालिका दोनों को द्रुपद को सौंप दिया। बालक का नाम धृष्टद्युम्न हुआ और बालिका का नाम कृष्णा हुआ, जिसे लोग द्रौपदी और पंचाली के नाम से भी जानते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्थात युद्ध के मैदान में धृष्टद्युम्न के हाथों द्रोणाचार्य मारे गए और द्रौपदी ही कौरवों के विनाश का कारण हुई।